हाय दोस्तों, वेलकम टू माय निप्पॉन डायरीज कोनिचिवा। और आज का जो वीडियो है वो जापान में बिजनेस वीज़ा के जो न्यू रूल्स है उस टॉपिक पर है। बेसिकली जापान में अक्टूबर 2025 से अब एक नया नियम आने वाला है, जिसमें कि जापान के बिजनेस वीज़ा के लिए जो कैपिटल अमाउंट था वो जापानीज गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है। पहले अगर आपको बिजनेस वीज़ा लगाना होता था तो अगर आपके पास 50 लाख जापानीज येन है और एक ऑफिस है तो आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जापान सरकार ने जो ये 500 मान यानी कि 50 लाख जापानीज येन की कैपिटल अमाउंट थी उसको बढ़ाकर 3 करोड़ जापानीज येन जो कि 3000 मान कर दी है, जिससे कि छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस को न्यू बिजनेस स्टार्टअप करने में काफ़ी दिक्कत आने वाली। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्टार्टअप्स हैं इन्हीं से तो देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलती है, तो जापान गवर्नमेंट ये स्टार्टअप्स के लिए इतना टफ क्यों हो रही है। लेकिन इसके पीछे एक प्रॉपर कारण है। जापान में पेपर कंपनियां बहुत है और जापानीज गवर्नमेंट उसी पेपर कंपनी को रोकना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेपर कंपनी क्या होती है। तो पेपर कंपनी बेसिकली वो कंपनी है जो पेपर पे तो है लेकिन हकीकत में नहीं है, और जापान में ऐसी कंपनियों की भरमार बहुत है। तो इन्हीं कंपनियों को रोकने के लिए जापान गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला है। दूसरा मुख्य कारण है कि अगर हम कैपिटल अमाउंट को बढ़ा देते हैं तो सिर्फ जेन्युइन लोग ही बिजनेस वीज़ा अप्लाई करेंगे, जिससे कि रेवेन्यू और टैक्स जनरेट होगा, जिससे गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉफिट होगा। तीसरा कारण है अमेरिका, ब्रिटेन ऐसी कंट्रियों के बराबर का नियम लाना। इन कंट्रियों में भी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए काफ़ी हाई अमाउंट की कैपिटल चाहिए होती है, तो उसी तर्ज पे जापानीज गवर्नमेंट भी ये नया नियम लाने की सोच रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियम कब से लागू होंगे। तो बेसिकली अभी एक ड्राफ्ट बना है जो कि अक्टूबर में जापान की पार्लियामेंट जो कि डाइट है वहाँ पे पेश होगा। उसके बाद आते आते ये मिड अक्टूबर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जो भी अगर आप लोग बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो हो सके तो मिड अक्टूबर से पहले अप्लाई करें, ताकि उनका जो वीज़ा प्रोसेसिंग में जो जजमेंट है वो अब के नियम पे हो, नए नियम पे ना हो। नए नियम पे अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। जापान में बिजनेस वीज़ा होल्डर के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इसका इफेक्ट हमारे पे भी पड़ने वाला है। तो जहाँ तक लगता है थोड़ा बहुत असर तो पड़ने वाला है, और वो असर अभी से दिखने लगा है। क्योंकि जब अब आप बिजनेस वीज़ा रिन्यू करने जाएंगे तो जापानीज गवर्नमेंट अब आपसे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मांग रही है, जिसमें कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा कि आपने इस साल में क्या क्या किया, कितना स्टार्टअप किया, क्या काम किया। तो वो सब आपको अब एक्स्ट्रा जमा कराना पड़ेगा। तो शायद अब धीरे धीरे आपको रिन्यूअल प्रोसेस में भी इसकी सख्ताई दिखेगी। तो इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहें और हो सके तो अपने स्टार्टअप्स को बूस्ट करें, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करें, ताकि आपका कैपिटल बढ़े और फ्यूचर में आपको बिजनेस वीज़ा रिन्यू करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे मेरी निप्पॉन डायरीज। तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा, फिर मिलेंगे।